नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 25 मई 2018 शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी। पूरे एक साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था। जुबानी हमले हुए थे, तीखे काफ़ी हमले हुए थे, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले मुलाकात की, तीन ऐसे मौके आए। आपको बताएं, जून में नीति आयोग की बैठक हुई थी, वो भी एक मौका था जहां मुलाकात हो सकती थी प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जब फानी तूफान आया था तो प्रधानमंत्री ने उनको 2 बार फ़ोन किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने फ़ोन नहीं उठाया था। प्रधानमंत्री जब दूसरी बार बने थे नरेंद्र मोदी, और समारोह में भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था ममता बनर्जी को, लेकिन उस वक्त भी वो उपस्थित नहीं हुई। कई मौके आए लेकिन वो आई नहीं। आई तो तब आई जब प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन आया। हालांकि कल प्रधानमंत्री कहीं दूसरी जगह व्यस्त थे, दिल्ली से बाहर थे, इसलिए कल मिलने का कार्यक्रम नहीं हुआ। आज मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और बड़ा ही उन्होंने सफल मुलाकात इसको बताया है और बहुत सारी बातें कही हैं। कहा है कि 13,500 करोड़ रुपए के उन्होंने फंड की मांग की है पश्चिम बंगाल के लिए। साथ ही पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव दिया है, उस पर भी हमने विचार किया है। कुर्ता भी भेंट किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कई बार जिक्र किया है। तो ये तमाम जो बातें आई हैं सामने, बड़ा ही खुशगवार माहौल बताया गया है। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी। तिवारी जी, पहले ये बताएं, ये जो मुलाकात है ममता बनर्जी की, बड़ा ही खुशगवार माहौल में बताया जा रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी 1-2 महीने पहले तक जो बातें खींचतान दिख रही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। इस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है इस मुलाकात के बाद, जैसे कि दोनों का दिल मन बदल गया हो। जी बिल्कुल। हाँ, ये राजनीति में होता है जी। राजनीति में यदि आपके डबल फेस नहीं है तो आपकी सफलता की गुंजाइश कम हो जाती है। दिखावे के लिए नहीं, पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती है इन राजनेताओं में। सामान्य तौर पे जब तक कि पर्सनल इनमाइटी एकदम दुश्मनी टाइप की ना हो जाए, तब तक जो है दिखावे के लिए इनकी पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती है और अंदर की अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। अच्छा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये बात बोली थी कि विपक्ष के नेताओं में ममता बनर्जी, गुलाम नबी आजाद वगैरह से किस तरह से उनकी अच्छी दोस्ती है। उसी में उन्होंने ये बात भी बोली थी, हो सकता है कि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इससे हमारा राजनीतिक नुकसान हो जाए, कि ममता दीदी से में हमारे कितने अच्छे रिलेशन है कि साल में वो 1-2 बार हमें गिफ्ट भी भेजती हैं। वो अभी पता चल गया कि कितने अच्छे रिलेशन है। सिर्फ न नरेंद्र मोदी से मिली बल्कि उनकी पत्नी जो है जसोदाबेन से भी इत्तेफाकन मुलाकात और हो गई। उनके लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दिया जसोदाबेन से मिलने के लिए उसी कलकत्ता एयरपोर्ट पे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं राजनीतिक दुश्मनी जो होती है ना, उसको दुश्मनी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, वो अपनी जगह पे होती है, सत्ता की होड़ होती है, हर किसी को सत्ता नहीं होती, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है। दूसरी बात, ये राजनेता बहुत होशियार होते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि जब उनको पता होता है कि जमीन खिसक रही है और हम हार रहे होते हैं, तो वो हार को स्वीकार भी कर लेते हैं। ऐसा चलिए, यानी कि राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। लेकिन एक और बात है, यहाँ पे 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये, किस तरह से जनता के बीच थोड़ी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि आखिर राजनेता चाहते क्या है, और दूसरा, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो क्या लगता नहीं है कि ममता बनर्जी ज्यादा बदल गई हैं? ममता बनर्जी परिस्थितियों की वजह से बदली है। आप देखिए कि ये 2-3 बातें मीडिया के सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में पर सबसे ज्यादा कर्ज है। उन्होंने 13,500 रुपए की डिमांड रखी है, ठीक है ना। और आप सोचिए कि उन्हीं के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ढूंढ रही है, जगह जगह पे छापे मार रही है। बिल्कुल। इसके अलावा जो शारदा चिट फंड का मामला है, उसमें उनके नजदीकी इवन उसके तार जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो माहौल गर्म है वो राजीव कुमार को लेकर के है। ऐसे माहौल में कुछ ना हो, सिर्फ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ही चली जाती हैं, तो आप सोचिए कि हम लोग जर्नलिस्ट होते हुए जानते हैं कि किस तरह की बातें होती हैं, आम पब्लिक किस तरह का अंदाजा लगाएगी। तो जो पब्लिक में मैसेज जाता है ना कहीं इवन जो सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी से लोग जुड़े होते हैं, उन पे भी इसका फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि जो हम कमेंट कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, इसको लेकर के निचली अदालतें दबाव में ना आए, कहना पड़ता है ना। हाँ, नहीं, सीबीआई के तो चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि सीबीआई जब दबाव में काम नहीं करती है तो बेहतर काम करती है, और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी अभी 1-1.5 महीने पहले।
तो वो यही वजह है। हम उसकी तुलना कर रहे थे कि जो 130 करोड़ का देश है, तो जो भी ये इस न्यूज को देख रहे हैं, समझ रहे होते हैं, उन्हें क्या पता है, उन्हें तो यही लगता है ना कि ये तो दोनों की दोस्ती है। दोनों देखिए कितने अच्छे माहौल में मिल रहे हैं। उनके जन्मदिन पे वो गिफ्ट लेकर के आई हैं, उनकी पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने फ्लाइट कैंसिल कर दी। जी अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा उनसे मुलाकात के बाद कि 13,500 करोड़ की फंडिंग की बात हुई है, राज्य का नाम बदलने की बात हुई है, ये तो आधिकारिक तौर पे जो बातचीत थी उसका उन्होंने जिक्र किया। क्या ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ ऐसी बातें हुई होंगी क्या, खासकर राजीव कुमार को लेकर के? अभी आज सुबह ही कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि राजीव कुमार को बचाने की ममता बनर्जी की ये हताश और आखिरी कोशिश है, ये कहा था। एक्चुअली कैलाश विजयवर्गीय, चूंकि वहाँ के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, तंज कस रहे थे, ठीक है ना। वो ये बताना चाह रहे थे कि ममता दी आप मिल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे प्रधानमंत्री से इसका जिक्र नहीं करेंगी, क्योंकि जो काम करने के एजेंसियों का तरीका है और जो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो बताया जाता है कि वो जल्दी किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, यदि किसी का फेवर करना होता है, जैसे एक बार मुझे याद है शिवपाल यादव जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुलायम कुनबे के नेता, उनके दामाद की पोस्टिंग का मसला था, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था। तो जहां कहीं ऐसा मसला हो जिसमें बहुत ज्यादा नियम कानूनों का उल्लंघन ना हो रहा, वहां तो सीधे बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले में कि उस सीबीआई को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आप राजीव कुमार के लिए इतनी छापेमारी मत कीजिए, इसकी उम्मीद करना बेमानी हो। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने चूंकि इनके टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया है, कहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की जो कोशिश थी, आज तो मुलाकात हो भी गई, ये पूर्व निर्धारित नहीं था। ऐसा नहीं था कि 5 दिन 10 दिन पहले से योजना इसकी बन रही थी। ये अचानक ममता बनर्जी के कार्यालय ने पीएमओ से समय मांगा मिलने के लिए और उसके बाद आनंद फानन में तय किया गया। तो इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ राज्य हित की बात हुई या उसके बियॉन्ड, उसके परे जाकर के व्यक्तिगत मसलों की ही ज़्यादा चर्चा हुई? देखिए, जब दो नेता मिलते हैं तो औपचारिक बातचीत के अलावा अनौपचारिक बातचीत भी होती है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके दोनों के निजी रिश्ते कैसे। अब जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि कोई अनौपचारिक बातचीत होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से, एक तो एज का गैप है, खुले हुए नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी रिश्ते अच्छे हैं, उसमें यदि वो चाहे तो कुछ जिक्र कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीधे सीधे राजीव कुमार की सिफारिश करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे। जी, तो इसका क्या एक और मतलब निकाला जाए कि आने वाले दिनों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जो खींचतान चल रही है पश्चिम बंगाल में, इसमें कमी दिखेगी? ये जो तकरार है, कमी नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के वहाँ अपोनेंट हैं और एक को सत्ता हासिल करना है और दूसरे से छीना जाना है। तो वहाँ पे जब कभी ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो आपके कार्यकर्ताओं में हताशा होगी, निराशा होगी। इसीलिए वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने से पहले ये तंज कस दे रहे हैं कि इसे जो है कार्यकर्ताओं, मतलब उसका मैसेज यही, कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। अमित शाह वहाँ पे रणनीति बनाते हैं, बंगाल को कैसे फतह करना है, इसकी पूरी रणनीति अमित शाह के पास है। प्रधानमंत्री जैसे वो सलाम नहीं, ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि जब दो बड़े लोगों की मुलाकात होती है तो अपरोक्ष तौर पे उसका मैसेज अन्य लोगों के पास भी जाता है, उन जांच एजेंसियों के पास भी जाता है कि दोनों का रिश्ते इस तरह का है, भले डायरेक्ट ना कहा जाए, उनका असर पड़ता है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच तो मैसेज जाएगा कि इन दोनों की मुलाकात हुई है, तो क्या ये तकरार माना जाए कि आने वाले समय थोड़ा कम होगा? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं को साफ साफ ये संदेश रहता है कि ये प्रधानमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री है, दोनों संवैधानिक पद पे हैं। न भी अच्छे रिश्ते हों तो भी मिलना मजबूरी है, न भी अच्छे रिश्ते हों तो भी बात करना मजबूरी है, अपनी डिमांड रखना मजबूरी है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनका, ममता बनर्जी का अधिकार भी है। वो भारत के 29 राज्यों में से एक उनका भी राज्य है और वो केंद्र से मांग कर सकती हैं। देना न देना, केंद्र के पास कितना पैसा है वो केंद्र पे डिपेंड करता है। उसके भी पैरामीटर्स बने हुए हैं। जो फाइनेंस कमीशन बनता है उनकी सिफारिशों के अनुकूल उनको देना पड़ता है फंड, तो वो केंद्र देखेगा। लेकिन इस औपचारिक मुलाकात का कार्यकर्ताओं पे या पश्चिम बंगाल में जो भी दंगल होने वाला है 2021 में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताएं, इस मुलाकात के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिहाज से या लोकतंत्र के लिहाज से एक सफल ये मुलाकात है, या फिर यूं कहें कि सियासी चाल बदलने वाले नेताओं की एक मुलाकात ये कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे? इसका मैं दोनों मतलब निकाल रहा हूँ। एक सफल मुलाकात इसलिए मान रहा हूँ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया है, मिलते ही रहना चाहिए, और उसमें संदेश भी छिपा हुआ है कि हम दोनों के अच्छे रिश्ते हैं और वो अपने हिसाब से लोगों को और एजेंसियों को संदेश दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे,
क्योंकि सबके जहन में ये बात उठ रही है, अगर हम कुछ शब्दों पे अगर गौर करें, ममता बनर्जी ने जो पिछले साल भर में कहा है, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना तो प्रधानमंत्री मानती ही नहीं, वो नहीं मानते। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। बावजूद इसके उनका मिलने चले आना या कुछ और कहानी बयां कर रहा है, ये साफ तौर पे हम कह सकते हैं। नहीं, वो उनका राजनीतिक बयान था, वो चुनाव के दौरान की बातें हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा, चुनाव के आसपास इर्द गिर्द की बातें हैं। इन नेताओं के राजनीतिक बयान अलग होते हैं और वैसे फॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से उनका अलग स्टेटस हो जाता है। कभी नीतीश कुमार से भी उनके 36 के आंकड़े थे, वो जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे तो पहुंचते थे तो वहां से वो मुंह फेर लेते थे। पंजाब में एक सभा में दोनों साथ साथ हुए थे, उस तस्वीर का काफी यूज किया गया था। नीतीश कुमार इनको फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। मुझे याद है कि एक फंक्शन हुआ था लालू यादव मुलायम सिंह यादव का, उस वहां पे नीतीश कुमार पहुंचे थे, शादी का समारोह था, उसमें जो है दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, तो फिर ले जा करके लालू यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार के पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिठा दिया था। कुछ इस तरह से किया गया था। तो कई बार ऐसा होता है, मोदी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में या परिवार में या समाज में मुंह फुलौल नहीं होता है, एक दूसरे से गुमसुम हो जाना और बात न करना, या लंबे समय बाद तक बातचीत न हो, फिर अचानक बातचीत करनी पड़ जाए तो आदमी को सोचना पड़ता है कहाँ से बातचीत शुरू। तो ये कड़वाहट खत्म होगी या फिर बनी रहेगी? कड़वाहट खत्म भी होगी और बनी भी रहेगी। बनी रहेगी राजनीतिक कड़वाहट, वो रहेगी, वो मान के चलिए, और जो पर्सनल रिलेशन है हाँ वो अपनी जगह पे वो अपनी जगह पे बने रहेंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो जाती है कि जैसी बहे बयार वैसे पीठ कीजिए। एक बहुत ही मशहूर ये कहावत भी है कि जब जैसा तब तैसा, न बातों की कीमत ना कोई सिद्धांत। राजनीति में शायद ये राजनीति की दशा भी है और दुर्दशा भी कह सकते हैं भारत के लिहाज से, लोकतांत्रिक, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिहाज से। खैर, ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो हुई है एक खुशनुमा माहौल में, जैसा कि बताया जा रहा है, और राज्य हित की बात को लेकर हुई है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है, तो एक शुभ संकेत के तौर पे इसे ज़रूर देखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।